हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत चौहान आप सभी लोगों का साहू रमेश गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। इसलिए शासनादेश के अनुसार और विद्यालय के अनुसार आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई हैं, जिसमें मैं विनीत चौहान आपको भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की क्लासेस दूंगा। इसके लिए आप एक कॉपी या एक रजिस्टर बना लेंगे, जिसमें जो नोट्स आपको दिए जाएंगे आप उनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट डे फिजिक्स की फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है फिजिक्स में वो है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक जगत। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों के लिए है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि भौतिकी कहना चाहिए, यानी फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा तथा उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात स्थूल तथा सूक्ष्म, स्थूल मीन्स मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म मीन्स माइक्रोस्कोपिक द्रव्यों द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य बताया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है कि नहीं, ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है। ठीक है, अब आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी का कार्य क्षेत्र। कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स का जो स्कोप है ना, कार्य क्षेत्र जो है ना, वो बहुत ही डिस्क्राइब है, अत्यंत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, बहुत ही वाइडली है। मूल रूप से हमने इसे दो भागों में डिवाइडेड किया है। पहला भाग कहलाता है स्थूल यानी मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा भाग कहलाता है हमारा सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि स्थूल। तो स्थूल प्राप्त क्या है, तो देखिए स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे प्रयोगशाला पार्थिक है और उनके खगोलीय स्तर की जो परिघटनाएं आती हैं उनका अध्ययन हम चिर सम्मति फिजिक्स के द्वारा ही करते हैं। तो उसमें फिजिक्स की जिस ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक। तो इसके अंदर ना हमारे कौन कौन से उपविषय संबंधित आते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है मैकेनिक्स आता है, इसमें है यानी कि यांत्रिकी आता है, इसमें ऊष्मा गतिकी आती है, इसमें यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इसमें आता है, और हमारे दोलन तथा तरंग भी इसी में आता है, ऑस्किलेशन एंड वेव्स इसमें आती है, और आपकी वैद्युत गतिकी भी इसमें आती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब जिसे बोलते हैं वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आती है, और जो ऊष्मा गतिकी होती है थर्मोडायनेमिक्स वो भी हमारी इसी के अंतर्गत हमें आती है। ठीक है नहीं, यानी कि कौन सा, मैक्रोस्कोपिक। इसे हमने क्या नाम दिया, मैक्रोस्कोपिक। यानी हम कह सकते हैं द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। फर्स्ट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। अगर हम कहें तो ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी आर एबल टू सी इन प्लेन लाइट एंड साइट through our open field of vision no matter where we are located. ठीक है नहीं है, हाँ। there are five subjected in it. First is mechanics, thermodynamics, oscillations and waves, कहना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है नहीं है, हाँ, और हमारी ऑप्टिक्स। कौन सा, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे जो होता है मैक्रोस्कोपिक में हमारे पास ये आते हैं।
दूसरा हिस्सा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। तो देखिए क्या होते हैं, जिन चीज़ों का, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत छोटी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, एटम्स है, ठीक है। इनकी सारी घटनाओं को समझाने के लिए हमारी चित्त सम्मत जो फिजिक्स है उससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो होती है क्वांटम थ्योरी, उसकी आवश्यकता होती है। तो क्वांटम थ्योरी की सहायता से यानी बहुत छोटी जो माइक्रोन श्रेणी के होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, जो फिजिक्स निर्धारित की है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म। उसके अंतर्गत हमारे दो उपविषय सम्मिलित किए गए हैं। पहला जो उपविषय उसके अंदर है वो है हमारा परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। दूसरी है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये है व्हाट इज फिजिक्स एंड द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड और इसका रोमांच क्या है फिजिक्स का। तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई हमारे जितने भी फिजिकल कहना चाहिए एक्टिविटी हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकृति से घटनाएं हैं, वो सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, फिजिक्स में आती हैं, है कि नहीं। जैसे आपका मान लीजिए ये आपका इंजन है आपकी, तो ये थर्मोडाइनमिक्स में आते हैं, हमारे थर्मिक सब हमारे हीट इंजन कहलाते हैं। ऐसे हम लोग वेव भी पढ़ते हैं, वेव में तमाम चीज़ें होती हैं हमारे पास। और हम जितनी भी आज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रिकल है, वो सब की सब हमारी फिजिक्स में ही आती हैं। ऑप्टिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स हो गई, रे ऑप्टिक्स हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हो गई। आज आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तब हैं वो सब की सब हमारी फिजिक्स में है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में आपका सबसे पहले तो यही था कि फिजिक्स क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके पश्चात आता है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी खोज की है और उनकी। तो ये नोट्स मैं आपको इस वीडियो के बाद अभी सेंड कर रहा हूँ और आप लोग अपनी कॉपी पर इसे उतार लेंगे। धन्यवाद।